नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज का टॉपिक है बॉलीवुड क्यों हुआ बर्बाद। बहुत ही अच्छा वीडियो है, एंटरटेनिंग वीडियो है। यानी कि जो सही में बुद्धिमान हो है वो बात आसानी से समझ लेंगे, और जो मैच्योर नहीं है उनको ये मजाक लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो मुख्य कारण हैं। एक तो है कॉरपोरेट जगत और दूसरा नेपोटिज्म। ये दोनों की ज़रूरत ही नहीं है। फिल्म लाइन में ये दोनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेपो किड है उनको पता ही नहीं एक्टिंग क्या आती। वो कहीं भी एक्टिंग कोर्स कर लेंगे या किसी को असिस्टेंट कर लेंगे और बाद में आसानी से हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और बेचारे स्ट्रगलर लोग जो छोटे छोटे गांव से यहाँ पर आते हैं वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। वो एक्स्ट्रा में ही होते, जूनियर आर्टिस्ट में ही उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनको काम ही नहीं मिलता। क्योंकि ये जो नेपो किड्स हैं उनके बाप लोग, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग का पावर होता है, तो उनको लेना पड़ता है, उनके बच्चों को लेना पड़ता है। सब कुछ जब जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर कॉरपोरेट जगत, ये कॉरपोरेट जगत जब से आया है 2000 के बाद, तब से फिल्में बनना अच्छी बनना बंद हो गई है। क्योंकि ये लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, इनको पैसा छापने से मतलब है, लेकिन इनको यही नहीं पता कि फिल्मों में पैसा डालने से आप फिल्म में पैसा नहीं कमा सकते। पैसा तब कमाओगे जब आपकी लागत कम होगी, आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है और रिटर्न ज़्यादा आया है, तो ही आप कमा पाओगे। अगर 5 करोड़ की फिल्म है और 20 करोड़ का भी बिजनेस किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, यही प्रॉफिट है। देवानंद सर क्या करते थे? देवानंद सर भी छोटी छोटी बजट की फिल्में बनाते थे और अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा लेते थे, वो भी कमा लेते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि 100-200 करोड़ रुपया खर्चा करके आप फिल्म बनाओ और वो चले। अगर 200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो इतनी रिकवरी भी नहीं होगी, 60-70 करोड़ ही होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। बाकी के 140 करोड़ लॉस ही होगा। तो एक दिन ये कॉर्पोरेट जगत भी एक दिन यहाँ से हट जाएगा। जब लॉस पे लॉस होगा तो ये कॉर्पोरेट जगत भी एक दिन यहाँ से हट जाएगा। फिर से पहले के ज़माने का दौर आएगा। जैसे पहले के ज़माने में फिल्में बनती थी, कम बजट की बनती थी, लेकिन कितनी सारी बनती थी। आज नहीं बन पा रही है। कितने नए म्यूज़िक डायरेक्टर को चांस मिलता था, सिंगर को चांस मिलता था। अभी आलम यह है कि हीरो ही गा रहा है ऑटो ट्यून लगा के। तो ये बहुत ही डिसएडवांटेज है। कॉरपोरेट वर्ल्ड जब से आया है खाली हीरो का फ़ायदा हुआ है और किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हीरो को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उसके स्टाफ को भी पालना पड़ता है, उनको भी बड़ी बड़ी होटलों में रुकना है, अच्छा खाना खाना है, तो इनकी भी चर्बी बढ़ जाती है और किसी का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तक कि हीरोइन का भी फ़ायदा नहीं होता। हीरोइन को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना स्टार्स को मिलता है, जिनकी ओपनिंग 3-5 करोड़ रुपया भी नहीं होती, वो भी आज 25-30 करोड़ रुपया मांग रहा है। शाहिद कपूर, वरुण धवन को ले लो, इनकी ओपनिंग भी नहीं लगती इतनी, 5 करोड़ के आसपास, मुश्किल से 1 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो बहुत ही डिसएडवांटेज है बॉलीवुड का। जब तक ये दो हटेंगे नहीं, अच्छी फिल्में बनेगी नहीं, क्योंकि कंटेंट तो है नहीं और इनको हिंदी तो आती ही नहीं है। नेपो किड्स को इंग्लिश में बात करते हैं, इनको पता ही नहीं एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन देखना है तो किसी गरीब के बच्चे को जाकर देखो, कोई गरीब स्टार लड़का जो होगा टैलेंटेड, उसको देखो,
या तो फिर 1 महीना जेल में रह के आओ, सारे एक्सप्रेशन बाहर आ जाएंगे। क्योंकि भूख गरीबी से कोई वास्ता ही नहीं इनका पड़ा। अमीरी में जिए, अमीरी में बड़े हुए, तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएंगे? तो वो बात ही नहीं है। आज के स्टार्स में जो नेपो किड्स है उसमें वो बात ही नहीं है स्टार वाली। आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के जो एक्टर होते थे कितने ज़मीन से जुड़े होते थे, जिनकी शक्ल अच्छी नहीं वो भी अच्छे एक्टर बन पाए। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, कितने कमाल के एक्टर हैं। वो लोग तो कोई रिच फैमिली से नहीं आए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं। इरफान खान कमाल का एक्टर है। तो पैसा आपको टैलेंट नहीं दिला सकता, ये बात समझ में नहीं आती इन लोग को। पैसा अगर टैलेंट दिला सकता तो अभिषेक बच्चन भी सुपरस्टार होता, सचिन तेंदुलकर का बेटा भी स्टार होता। पैसा आपको फैसिलिटीज़ दिला सकता है, टैलेंट नहीं दिला सकता। सचिन तेंदुलकर कौन सा रिच फैमिली का था, वो भी ज़मीन से जुड़ा, बहुत स्ट्रगल किया उसने। विनोद कामली सब स्ट्रगल करके ही ऊपर आए थे। तो ये बात है दोस्तों, ये दो चीज़ हटनी बहुत ज़रूरी है, वरना पहले का दौर जैसा नहीं आएगा। अभी आजकल का म्यूज़िक आप देख लो, 6 गाने भी नहीं होते, 2-3 गाने होते हैं। OTT की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक नए लोगों को चांस नहीं मिलेगा, कम बजट की मूवी नहीं बनेगी, तब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं। स्टार पावर ये सब ख़त्म होना चाहिए। कॉरपोरेट जगत अगर नहीं भी था तो पहले भी तो फिल्में बनती थी, तो बाद में भी बन जाएगी ना। लेकिन पैसा डालने से आप पैसा कमाओगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिंपल फंडा किसी के समझ में नहीं आता। अक्षय कुमार की कितनी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, पिछले 7-8 फिल्में फ्लॉप हो गई। उनके प्रोड्यूसर का क्या हाल होगा वही जानता है। स्टार्स का कुछ नहीं जानता दोस्तों, प्रोड्यूसर के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी कमेंट्स है तो आप बताइए। जय हिंद।